ओके, तो हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन देखी जो सेकेंड वीक में कंप्लीट हुई। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा, एमनियन, यूक्सैक, एलेंटस, कोरियन वगैरह, उनके रोल्स देखे। उसके बाद हमने प्लेसेंटा के बारे में देखा। ठीक है, अच्छा प्लेसेंटा का जो टॉपिक है ना, इसको ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। प्लेसेंटा को दो हिस्सों में उसने डिवाइड किया हुआ है। एक, जब ह्यूमन जो एम्ब्रियोनिक है सिस्टम है ये एंड होता है, तो उसके बाद से अलग से अगर बुक पे मूव करोगे तो कुछ बुक में 156 होगा, कुछ बुक्स में जो है वो 140 कुछ शायद होगा। तो अब उसमें जो है उन्होंने प्लेसेंटा का टॉपिक ही अलग दिया हुआ है। तो आप लोगों ने, मैंने ये इसको ना इकट्ठा पढ़ाया है, यानी जो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला था और ये वाला था, तो आप लोगों ने इसको इकट्ठा ही लिखना है, कोशिश करनी है। अच्छा, उसके बाद हमने इसका रोल देखा था, क्या रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे जिसमें हमने कहा था कि जी मैटरनल एंड फीटल प्लेसेंटा होता है, एक्ट एज ऑर्गन है। और उसके बाद जो है वो इसने क्या करना होता है, मटेरियल का एक्सचेंज करना होता है। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम के तौर पे जो है वो मौजूद है। फिर हमने देखा था कि जी जब प्लेसेंटा डेवलप होता है तो हार्मोन्स की किस तरह से रेगुलेशन होती है। ठीक है, ये हमने जो है वो देख लिया था। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था उसमें जो लास्ट इवेंट था, मेजर इवेंट्स ऑफ ऑर्गेनजेनेसिस, वो हमने पढ़ा, जिसके अंदर जो है वो एम्ब्रियोनिक टेल विल डिसअपियर वगैरह। ठीक है, ये सारे मैंने यहाँ पे रोल लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आर्म्स लेग्स डिवेल्प हो गई थी, फिंगर एंड टोस कुछ हद तक अपीयर हो गए थे। थर्डली हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखी थी जो कि कंप्लीट हो गई थी। ऑल ऑर्गन सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गए थे हमारे पास। उसके बाद ऑल ऑर्गन सिस्टम डेवलप, देन जो एम्ब्रियो का साइज था वो हमारे पास 38 मिलीमीटर, यानी अबाउट 1.5 इंच जो है वो हो गया था। उसके बाद क्या होता है कि 2 मंथ्स के बाद हमने उसको नाम दिया था फीटस का। और इस डेवलपमेंट के दौरान हाई आप कह सकते हैं जो है वो आप कह सकते हैं कि ग्रोथ हुई थी, जिसके बाद 85 उसका जो है वो साइज हो गया था। और इसके अंदर टेल के हवाले से लास्ट टाइम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि जी टेल किस तरह से डिसअपियर हो जाती है। तो एक्चुअल में मैं आपको बता रहा था यहाँ पे ये, अब इसमें ज़रा इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ये हाइलाइटर के अंदर जो है ये देखें आप जरा, ये हमारे पास फर्ज कर ले फीटस डेवलप हो रहा है, तो ये उसकी टेल है। अब ये जो टेल है इसकी, ये टेल याद रखना है हमारे पास, ये एक्चुअल में क्या होता है कि थर्ड मंथ में, यानी पहला जो ट्राइमेस्टर है थर्ड मंथ है, थर्ड मंथ के अंदर स्टार्ट में बनती है टेल। ठीक है, स्टार्ट में टेल बनती है, मगर क्या होता है कि टेल स्लोली स्लोली हमारे पास क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है थर्ड मंथ के एंड पे। ठीक है, क्योंकि जो इनिशियल प्रोसेस होता है ना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, ठीक है, या आप कह सकते हैं एम्ब्रियोलॉजी जो है ये एक्चुअल में एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन के हवाले से भी इसको कंसीडर करते हैं हम लोग कि जी इनिशियल जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है, ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं काफ़ी हद तक मैमल्स वगैरह उनके अंदर जो है वो एक ही तरह होती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ रही है डिटेल, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर की। ठीक है, हमने फर्स्ट की, यानी ये यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फर्टिलाइजेशन, एक्स्ट्रा लेयर्स थी, प्लेसेंटा डेवलपमेंट थी, और ये हमने सारा जो है वो पढ़ लिया था। इसके बाद हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की तरफ और थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ मूव करेंगे। तो मैं इसको भी अलग अलग लिखूंगा, बट आप लोगों ने एक काम ये करना है कि असाइनमेंट एक बनानी है। जैसे ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है तो आप लोगों ने एक असाइनमेंट बनानी है, कोशिश करनी है। और उस असाइनमेंट के अंदर आप लोग क्या करोगे कि एक ही पेज के ऊपर ये सारा का सारा जो मैंने यहाँ पे इंडिविजुअली शो किया हुआ है, आपने एक ही पेज के ऊपर जो है वो कंप्लीट फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, यहाँ से इस तरह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसकी सारी डिटेल, उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर की सारी डिटेल, और उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर की सारी डिटेल, ये एक ही पेज के ऊपर जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग मुझे जो है वो दिखाएंगे भी। अच्छा, तो मैं अभी इसको यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। जो हमारे पास सेकंड ट्राइमेस्टर है, ठीक है, ये अब आगे आसान ही है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर
ट्राइमेस्टर, ठीक हो गया। अच्छा जी, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है वो हमारे पास नॉर्मली याद रखिएगा कि 4 मंथ से जो है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। एक तो ये हो गया, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 4th मंथ, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 4th मंथ, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो फीटस हमारे पास था, जिसको आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 2 मंथ्स के बाद, यानी आफ्टर 2 मंथ्स, हम उसको क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। तो फीटस जो है ये क्या होता है, इस हद तक ग्रो कर जाता है कि जो फीटस का आप कह सकते हैं हमारे पास वेट होता है ना, ठीक है, वेट अबाउट 0.6 किलोग्राम जो है वो अबाउट हमारे, आप कह सकते हैं 600 ग्राम जो है वो हो जाता है, ठीक हो गया, 600 ग्राम हो जाता है। और जो आप कह सकते हैं कि जो उसकी जो है साइज है, ठीक है, साइज हमारे पास जो है ये अबाउट आप कह सकते हैं 0.3 मीटर या 1 फीट तक जो है वो क्या होती है, हमारे पास पहुंच जाती है, यानी 1 फीट तक आप कह सकते हैं कि बेबी जो है हमारे पास। और याद रखना है कि जो 4 मंथ का बेबी होता है, यानी फीटस होता है, सॉरी, 4 मंथ का जो फीटस है ये काफी हद तक लुक लाइक ह्यूमन, ठीक है, यानी चौथे मंथ तक याद रखना है कि हमारे पास जो ओवरऑल इसका जो फॉर्म है वो ह्यूमन जैसी जो है वो हमारे पास हो जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसमें एक और बड़ा मज़े का और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, ठीक है, और वो ये आता है कि जो आप कह सकते हैं कि आपका है ये जो फीटस है, ठीक है, ये फीटस क्या करता है कि जो अपने हाथ हैं, ठीक है, हैंड्स पुट टुगेदर, ठीक हो गया, पुट टुगेदर, और थंब जो है ना, ठीक है, जो थम्स होते हैं ये एक्चुअल में उनको क्या करना शुरू कर देता है, थंब सक्लिंग स्टार्ट कर देता है, यानी थंब को जो है वो क्या करना शुरू कर, सक करना शुरू कर देगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अबाउट आप कह सकते हैं कि जी 8th जो वीक होता है, ठीक है, 8th वीक में क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं वो हमारे पास रिप्लेस कर देती हैं कार्टिलेज, क्योंकि पहले कार्टिलेज होता है। और स्टार्ट में भी स्पोर्ट एंड मूवमेंट में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि जो इनिशियल बोन्स होती हैं, ठीक है, वो हमारे पास 300 होती हैं, बाद में जब अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो उस सूरत में 206 हो जाती हैं। तो इनिशियली हमारे पास क्या होती हैं, बोन्स से पहले कार्टिलेज बनती है, फिर उस कार्टिलेज को फर्दर बोन्स में जो है वो क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। याद रखना कि 8th वीक में जो है वो बोन्स रिप्लेस द कार्टिलेज, ठीक हो गया, बोन्स ने क्या कर दिया, कार्टिलेज को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये एक आप कह सकते हैं इवेंट जो हमारे पास हो रहा है। इसी तरह हमारे पास जो आप कह सकते हैं कि 15th वीक है, ठीक है, इसमें क्या होगा हमारे पास कि जो आप कह लें कि मेजर सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स में हमारे पास आईज है, नोज है, ठीक है, इसी तरह आप कह सकते हैं कि टंग है, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाइक ईयर हो गया, ठीक है, आईज हो गया, ठीक है, टंग हो गया, ठीक है, ये काफी हद तक हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, कंप्लीट जो है वो हो जाते हैं, ठीक है, यानी कंप्लीटेड कह लें इसको, यानी 15th वीक में ये सारी के सारे जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। और जैसे ही 16 मंथ आता है ना, तो 16 मंथ में क्या होता है कि जो बेबी है, यानी जो फीटस है, एक्चुअल में सॉरी, जो फीटस है, मैं बार बार फीटस बेबी की टर्म बोलता हूँ, इट इज एक्चुअली कंसीडर एज रॉन्ग, याद रखना, ठीक है, आप इसको फीटस ही कॉल करेंगे, याद रखना है, ठीक है। तो फीटस हमारे पास क्या होगा कि जो मदर वूम हमने कहा था ना, वो जो एमनियोटिक सैक बना था, ठीक है, उसके अंदर क्या करना शुरू कर देता है, मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे स्टार्ट टर्निंग इन एमनियोटिक सैक, ठीक है, तो एमनियोटिक सैक के अंदर वो क्या करेगा, मूव करना शुरू है वो कर देता है।
अच्छा, उसके बाद कुछ अदर इम्पॉर्टेंट फीचर आ जाते हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल यानी जैसे ही 4 मंथ, ये चौथे मंथ में कंप्लीट हो गया, यानी चौथे मंथ के अंदर क्या हुआ कि बोन्स काफ़ी हद तक डेवलप हो गई, सेंसरी ऑर्गन बन गए, जो है वो बेबी ने जो है काफ़ी फीटस ने जो है काफ़ी हद तक क्या करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जो आप कह सकते हैं एंड ऑफ आप कह सकते हैं 5th मंथ है, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड ट्राइमेस्टर है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर 4, 5 और 6 यानी 4 to 6 मंथ्स में जो है वो हमारे पास आता है, ठीक है। तो एंड ऑफ 5th मंथ में क्या होगा कि जो हार्ट बीट है, ठीक है, हार्ट बीट कैन बी लिसन, ठीक है, हार्ट बीट कैन बी लिसन, ये आपने ये वो याद रख लेना है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आ जाता है, ठीक है, उसको मैं नंबर 8 लिख देता हूँ, ठीक है। जो हमारे पास 6 मंथ का बेबी यानी 6 जो मंथ होगा, 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ में क्या होगा कि जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो आईज हैं, ठीक है, ये एक तो आई लैशेस क्लियर हो जाती हैं, ठीक है, आई लैशेस काफ़ी हद तक, ठीक है, क्लियर हो जाती है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह जो हेड है, अच्छा स्टार्ट में आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि मैं इसको ना यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, बल्कि इधर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जब डेवलपमेंट चल रही होती है तो मॉरूला, उसके बाद ब्लास्टूला, उसके बाद गैस्ट्रुलेशन यानी गैस्ट्रूला, और उसके बाद न्यूरोला, ठीक है, यानी न्यूरोला बना। न्यूरोलेशन क्या थी, जिसमें आपको याद होगा कि एक्चुअल में एक्टोडर्म ने इस तरह से मूव किया था, न्यूरल ग्रूव बनाया था, ठीक है। न्यूरल ग्रूव के बाद उसने क्या किया था, इस तरह से हमारे पास न्यूरल प्लेट, न्यूरल ट्यूब बना दी थी। और न्यूरल ट्यूब के अंदर मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि जब ये जो न्यूरल ट्यूब है, हेड जो होता है ना न्यूरल ट्यूब का, हेड न्यूरल ट्यूब बनाता है ब्रेन, और जो होती है टेल होती है ऑफ न्यूरल ट्यूब, ये बनाती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। अब स्टार्ट में ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है ना, तो ये एक्चुअल में साइज में लार्ज रहता है एज कंपेयर टू बॉडी। तो याद रखना है कि 6 वीक में क्या होता है कि जो हेड होता है ना, इट इज नो लॉन्गर हेड, ठीक है, इट्स नो लॉन्गर या बिगर देन बॉडी, ठीक है, यानी ये एक्चुअल में आप कह लो कि ये नॉर्मल साइज के अंदर जो है हमारे पास आ जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो नॉर्मली इसकी दी हुई है साइज दिया हुआ है ये अबाउट, ठीक है, फीटस हमारे पास ये 30 सेंटीमीटर का हमारे पास जो है इसका साइज जो है आप कह सकते हैं हो जाता है, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास थर्ड ट्राइमेस्टर है, तो मैं यहाँ पे थर्ड ट्राइमेस्टर के थोड़े से पॉइंट्स हैं उनको भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक हो गया, थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर हमारे पास जो है, इसमें आप नॉर्मली याद रख लीजिएगा 6 मंथ के अंदर, यानी 4 मंथ में तो ह्यूमन जैसा हो गया था, उसके बाद बाकी जो उसके ऑर्गन्स हैं उनको ज़रा डेवलप किया गया था, और 6 मंथ तक जो ये डिफ्रेंशिएशन का जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, ये कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही 7 मंथ स्टार्ट होता है, 7 मंथ, तो 7 मंथ में क्या होगा कि ये एक्चुअल में पीरियड ऑफ ग्रोथ हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पीरियड ऑफ ग्रोथ है। ग्रोथ मतलब क्या होगा कि अब इसमें क्या होगा, मैंने जो स्टार्ट में आपको बताया था कि इंक्रीज इन साइज एंड मैस, यानी उसके मैस और, ठीक है, मैस और आप कह सकते हैं उसके साइज में क्या हो जाता है, इजाफा होना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। और जो है इसमें आप कह सकते हैं जो फीटस वेट है, वेट
हमारे पास डबल्स, ठीक है। इसी तरह गेट्स न्यूट्रिएंट्स इन हायर क्वांटिटी, यानी इसका मतलब ये कि मदर को इस टाइम पे और ज्यादा केयर जो है वो करनी पड़ती है अपनी, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी 7, जैसे 8 मंथ ऑलमोस्ट आता है यानी 8वां मंथ होता है, तो उस सूरत में जो हेड होता है ना, हेड इज पॉइंटेड टुवर्ड सर्विक्स, ठीक है। क्यों? उसकी वजह क्या होती है कि जो डिलीवरी जब होती है ना, तो डिलीवरी के टाइम पे हेड को सबसे पहले जो है याद रखना है हमारे पास डिलीवर, यानी हेड पहले बाहर आएगा, उसके बाद बाकी बॉडी का जो है वो पार्ट आता है, ठीक है। ये एक चीज जो है वो याद रखनी है आपने। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है फिफ्थ, एट द एंड ऑफ, ठीक है, 9 मंथ्स, यानी 9 मंथ्स में क्या होगा, ठीक है, जो फिटस है हमारे पास ये नॉर्मली आप कह लो कि 530 मिलीमीटर का, यानी अबाउट 20.5 इंचेस का जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, मौजूद होता है, ठीक है। यानी इतना इसका जो है वो साइज हमारे पास हो जाता है। अच्छा, वेट के हवाले से याद रखना है, ये वेरिएबल होता है, वो डिपेंड करता है बेबी का जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि वेट है, यानी जो अगर बेबी हेल्दी है, ठीक है, तो उस सूरत में वेट और होगा। और अगर हमारे पास आप कह लो कि जो है इसका अगर कोई एबनॉर्मल यानी होता है, ठीक है, यानी वीक है, ठीक है, तो वीक होने के केस के अंदर जो है वो हमारे पास क्या होगा कि वो उसका होगा, क्या कहते हैं, कम होगा, ठीक है। ये एक चीज जो है वो आपने याद रख लेनी है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास जो, ठीक है, नॉन इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि ये डिलीवरी जो इसके बाद आगे जो प्रोसेस आता है वो हमारे पास डिलीवरी का आ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, जो हमने पढ़ा। तो हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो पढ़ लिया था ऑलरेडी, ठीक है, उसकी मैंने रिवीजन भी कर दी आप लोगों को। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर हमारे पास आता है, हम बात कर रहे थे। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेजर इवेंट्स जो मैंने बताया, टेल सॉरी यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर जो है वो फीटस हमारे पास जो है वो वेट इसका हमने देखा, साइज देखा, हैंड पुट टुगेदर, सेकलिंग स्टार्ट कर देता है, बोन्स रिप्लेस हो जाती हैं, बोन्स यानी कार्टिलेज को रिप्लेस कर देती हैं, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स हमारे पास जो है वो डेवलप हो जाते हैं, और इस तरह से बेबी जो है वो इम्यूनिटिक सैक के अंदर जो है वो टर्न होना शुरू हो जाता है। आईलिड्स, लैशेस वगैरह, हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास काफ़ी हद तक, यानी हेड जो है वो सॉरी हेड हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉन्ग लार्जर देन द बॉडी हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास जो आप कह सकते हैं कि फीटस का जो साइज है ये हमारे पास जो है वो बुक में उन्होंने दिया हुआ है, ठीक हो गया। और देन थर्ड ट्राइमेस्टर है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर जो है याद रखना है हमारे पास इसमें ग्रोथ होती है अदर देन द आप कह सकते हैं हमारे पास डेवलपमेंट, ठीक है। और इसमें जो है वो ये बाकी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे कि आपने इनको यानी थर्ड, सेकंड और उसके बाद फर्स्ट, इनके सारे पॉइंट्स को आपने 1 पेज पे जो है वो क्या करना है, लेकर आना है, ठीक है। एक सिंगल पेज पे जो आपने इसको लेके आना है, ये याद रखना है आपने, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं बस एक लास्ट पॉइंट है इसका, ठीक है, मैं स्टार्ट्स में बल्कि इसको आपको दिखा देता हूँ, हमने सिलेबस के हवाले से जो इसका देखा था, सिलेबस इसमें मैंने बताया था आपको, हाँ। तो इसमें एम्ब्रियोनिक, सिर्फ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, ठीक है। तो एम्बिलिकल कॉर्ड की मैं बस थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, ठीक है, ये बस सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लेक्चर को यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है। तो एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक हो गया, एम्बिलिकल कॉर्ड, एम्बिलिकल कॉर्ड मैंने यहाँ पे भी जब डायग्राम बनाई थी लास्ट में प्लेसेंटा बनाते हुए, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है मैंने एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, एम्बिलिकल कॉर्ड, एम्बिलिकल कॉर्ड का। तो एम्बिलिकल कॉर्ड जो है याद रख लीजिएगा, इसको हम नेवल स्ट्रिंग भी कहते हैं, ठीक है। एम्बिलिकल कॉर्ड का अदर नेम क्या है,
नेवल स्ट्रिंग है, ठीक है। और ये एक्चुअल में जो एम्ब्रियो होता है, यानी कनेक्ट एम्ब्रियो टू प्लेसेंटा, ठीक हो गया। एम्ब्रियो को प्लेसेंटा के आप कह सकते हैं के साथ जो वो क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है। और इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर जो है, याद रख लेना कि 2 आर्टरीज होती हैं, ठीक हो गया। 2 आर्टरीज होंगी और एक जो है वेन होती है, ठीक है, सिंगल वेन, वन वेन लिख देता हूँ, ठीक है। यानी इसमें आप कह सकते हैं कि जो इसके सर्कुलेशन, आप उसको कहते हैं जो अम्बिलिकल आर्टरीज, ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरीज, आर्टरीज, और इसको हम कहेंगे अम्बिलिकल वेन, ठीक हो गया। और ये एक्चुअल में वो कनेक्शन होता है जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है एक रीजन से दूसरी रीजन तक मटेरियल का, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ, ये जो ब्लड वेसल इसके अंदर होंगी, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ से एक और जो है वो बना देता हूँ, ठीक है। ये देखें, अब ये हमारे पास 2 आर्टरीज हैं, यानी अम्बिलिकल आर्टरीज, और एक वेन है अम्बिलिकल वेन, ठीक है। ये एक्चुअल में कनेक्ट कर रहा है फीटस यानी डेवलपिंग रीजन को किसके साथ, याद रखना है, प्लेसेंटा के साथ, ठीक हो गया। तो ये आपका जो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो टॉपिक है, ये इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।